वोट देंगे। इसलिए हमारे नेता, हमारे बड़े बड़े नेता दबाव में आ जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मांग रखी थी, वो मांग वास्तव में इतनी भयंकर मांग थी, हमारे वर्ग के उत्थान की मांग थी। सीटें वो की वही रहती, सीटें बढ़ाने की बात उन्होंने नहीं की थी। जो प्रतिशत के हिसाब से हमारी सीटें थी, 15%, 7% जितनी सीटें थी वही सीटें थी। पर उन्होंने एक बात कही थी कि एससी की रिजर्व सीट पर एससी के ही लोग वोट देंगे, एसटी की रिजर्व सीट पर एसटी के ही लोग वोट देंगे, परंतु सामान्य वर्ग की जो सीट होगी उस पर सामान्य वर्ग के ही वोट देंगे और एसटी एससी वाले ही वोट देंगे। तो दोनों जगह हमारे नेता बनते और सच्चे नेता बनते। और जो स्वरूप संविधान का था वो इतना सुनहरा होता कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और आज जब यहाँ से जाए, कोई तुम्हें कहे, आप लोगों को कहे कि आरक्षण से नौकरी लगो, तो कह देना भैया हम आरक्षण नौकरी लगे, हम सामाजिक प्रतिनिधि से नौकरी लगे, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से नौकरी लगे। ये बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नौजवान भाई पवन जी वर्मा को, पवन जी वर्मा। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मंच पर हमारे महापुरुष बाबा साहब मंच के समक्ष विराजमान। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय चीफ इंजीनियर साहब केएल मीणा साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र से मुख्य वैज्ञानिक परम सम्माननीय अर्जुन जी वर्मा साहब। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक महोदय माननीय हेमंत सिंह जी व वरिष्ठ अतिथि श्रीमान आदिवासी मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष और झालावाड़ की 20-25 साल पहले से बाबा साहब के मिशन को फैलाने वाले माननीय एक्शन साहब हुक्मचंद जी मीणा साहब, थर्मल से पधारे उप अधीक्षक श्रीमान शिवराम जी मीणा साहब, रमेश चंद जी अय्यन साहब और तमाम जो इस मंच के समक्ष विराजमान महिलाएं और पुरुष और नौजवान भाइयों को नमन करते हैं। एक बार की बात है, हम जो देख रहे हैं बाबा साहब घर घर पहुंच रहे हैं। बाबा साहब को घर घर पहुंचाने वाले का नाम हमें भी याद रखना चाहिए। आज हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब के गुरु को भूल रहे हैं। हमारे सबसे आग्रह है कि उस जमाने में एक 7वीं पास जो व्यक्ति महात्मा ज्योतिराव फुले को बाबा साहब ने अपना गुरु माना। महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु इसलिए माना कि 1848 से लेकर जब तक उनका जीवन रहा तब तक उन्होंने शूद्रों के लिए अपने को समाज को जगाने का काम किया। पहला स्कूल महिलाओं के लिए उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले द्वारा खोला गया, तब जाके महिलाओं को आज उस जमाने से पढ़ने का अधिकार देते हैं। आज हम किसी भी को पूछ लें, लेकिन हम यदि सावित्रीबाई को नहीं पूछते तो अपने आप के लिए गिलानी होगी। आज महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार और हक दिया है, वो अधिकार महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के परिश्रम से मिला है, जिनको बाबा साहब ने उनके सपनों को संविधान में डालकर आज महिलाओं के लिए अधिकार दिया है। अधिनियम 1956 हिंदू कोड बिल, मैं कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के। मैं कहना चाहूँगा बाबा साहब दलितों के नहीं हैं, बाबा साहब पूरे विश्व के हैं। ये दलितों का नेता बनाकर बाबा साहब को एक तरफ किया जा रहा है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपत्ति में अधिकार, विधवा विवाह, अनेक प्रकार की जो महिलाओं के लिए जो कुरीतियाँ हिंदू धर्म में हुआ करती थी, उन कुरीतियों को यदि सर्वनाश करने का काम किया तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल तैयार करके महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ समय से सभी सब बहुत कम है और लोग बैठे हुए हैं। मैं आगे विचार करना चाहूँगा मान्यवर काशीराम जी के ऊपर, जिन्होंने बाबा साहब को घर में पहुँचाया। 1978 में बाबा साहब ने संविधान तो दे दिया था पहले ही, उसके बदले मान्यवर काशीराम जी IAS की नौकरी लगे थे। मान्यवर काशीराम जी की पोस्टिंग महाराष्ट्र में थी और बाबा साहब की जयंती के दिन छुट्टी का कार्यक्रम था। उनके 2 अनुयायी थे, उनके अंडर जो काम करने वाले व्यक्ति थे माननीय DK खापर्डे साहब और माननीय दीना भानादी, जो हमारे जयपुर के रहने वाले थे। आज
उनकी पत्नी जीवित है और बाबा साहब के मिशन को लेकर पूरे भारत के अंदर जगह जगह जाकर बाबा साहब के सपनों को फैला रही है। मान्यवर काशीराम जी उस जमाने में अधिकारी थे और वो दो व्यक्ति मान्य डी.के. खापटे साहब और मान्य दीनाबाना साहब वो गए कि साहब हमें छुट्टी नहीं दे रहा है एक व्यक्ति, जो हमारा सीनियर व्यक्ति हमें छुट्टी नहीं दे रहा है, जबकि हमारी 14 अप्रैल को बाबा साहब की छुट्टी है। वो छुट्टी के हमें बाबा साहब को जयंती मनाने के लिए वो छुट्टी हमें दिलाओ। मान्यवर काशीराम जी उस अधिकारी ने बोला कि मैं छुट्टी नहीं दूंगा। वो दोनों व्यक्ति मान्यवर काशीराम जी को अपना अधिकारी समझकर उनके पास गए। मान्यवर काशीराम जी उस जमाने में नहीं जानते थे कि मैं नौकरी लगा कैसे। मान्यवर काशीराम जी के पास गए, काशीराम जी के पास गए, दोनों व्यक्ति उन्होंने ऑफिस से बाहर निकाल दिया, जाओ मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात। अधिकारी लोग आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी बातें नहीं सुनते, उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर वो दोबारा गए, फिर उन्होंने उनको बाहर, उनके कर्मचारी जो अर्दली था उससे बोलने को बाहर निकाला। वो कुछ नहीं करे, दोनों चुपचाप घर चले गए। घर जाने के बाद जैसे काशीराम जी अपने एग्जाम को घर पहुँचे और काशीराम जी के समक्ष वो दोनों घर चले गए। घर जाने के बाद उनसे कहा तुम फिर आ गए, तुम बात नहीं मान रहे हो हमारी, वापस चले जाओ, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। ये साहब में हम आपसे छुट्टी मांगने नहीं आए, हम आपको एक किताब देने आए हैं, आप इस किताब को पढ़ें। वो दोनों व्यक्ति मान्य डी.के. खापटे साहब और दीनाबाना जी ने वो किताब जो है मान्यवर काशीराम जी को जबरदस्ती कमरे में रखे। उन्होंने सोचा आप कुछ भी मत करना, इसको पढ़ लेना। काशीराम जी ने सोचा क्या करूँगा इसको पढ़कर, तो बाबा साहब के मिशन की किताब थी। उन्होंने देखा चलो रात भर कुछ नहीं करूँगा, इसको पढ़ी लेता। उसको पढ़ा उन्होंने, 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 बार पढ़ा, पूरी रात उसे पढ़ते रहे। और सुबह 6 बजे उठकर बोला उसके कर्मचारी से कि जाओ उन दोनों को बुला के लाओ। डी.के. खापटे साहब घबराते हुए और दीनाबाना जी घबराते हुए, पता नहीं आज नौकरी से नहीं निकाल दें। उन दोनों से कहा ऐसा कौन अधिकारी जो मुझे बताओ उसने छुट्टी नहीं दी आपको। दीनाबाना साहब और डी.के. खापटे साहब और उनके साथ में काशीराम जी उस अधिकारी के घर गए और घर जाने के बाद तुम दोनों बाहर निकलो, मैं अंदर जाकर आता हूँ। तो अधिकारी था उसको जैसे ही उन दोनों ने सुखा, कुछ देर बाद उनसे उठा पटक की आवाज़ आने लगी। मान्यवर काशीराम जी ने उस अधिकारी को इतना पीटा कि मान्यवर काशीराम जी को विचार समझ में आए और उन्होंने इतना पीटा और तब से उन्होंने उस IAS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सपना धारण कर दिया, अपने परिवार को चिट्ठी लिख के भेज दी कि मैं आज के बाद घर वापस नहीं आऊँगा। मुझे बाबा साहब का मिशन ऐसी जागृति लानी है कि हमारा बहुजन समाज जो सोया हुआ है वो जाग जाए। दीनाबाना के साथ में और तीनों व्यक्ति जिन्होंने 1978 के अंदर बामसेफ की स्थापना करी और बामसेफ की स्थापना की वजह से पूरे भारत के अंदर बाबा साहब आज घर घर पहुंच रहे हैं, तो उन तीनों महापुरुषों की वजह से पहुंच रहे हैं। उन तीनों महापुरुषों को हमें नमन करना चाहिए। ये बदलाव है समाज में मान्यवर काशीराम जी का, जिन्होंने यूपी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। यदि हम एकजुट हो जाएं, अगर एक विचार हो जाएं, तो हम किसी भी तरह के किसी भी व्यवस्था को परिवर्तित करने में सक्षम हो सकते हैं। हम सोचते हैं, हमारे परसों एक कार्यक्रम था, उसमें वो अध्यक्षता करने मगराम जी आता साहब आए थे। हम सफल होने का कारण बता रहे थे, हम असफल क्यों हो रहे हैं। उन्होंने एक शोले का डायलॉग बताया था, उन्होंने कहा था कि वो जेलर हुआ करता था, वो जेलर जो कहता था कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो हमारे लोगों में ऐसी भावनाएं हो रही हैं, हम लोगों दूसरे के कब्जे में जा रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ। हमें जो नेतृत्व करता है उनको सोच लेना चाहिए कि सारे मेरे पीछे आओ, तब जाके हम सब जानते हुए बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं विचारधारा के साथ में कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि अगर 48 से शुरुआत करें तो 1956 आ जाता है और 1956 के बाद यदि 78 से शुरुआत करें तो आज वर्तमान आ जाता है। ऐसी बातें इसी के बहुत पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, इन बच्चों को बढ़ाएं। और यही है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा सैंडी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। इन विचारों को लेकर सफल आयोजन देते रहे परम सम्मानीय और अपनी राजकीय सेवा को भी ईमानदारी से कर रहे स्टेट चीफ इंजीनियर परम सम्मानीय सुखराम जी मीणा साहब को सादर आमंत्रण दे रहा हूँ। 2 शब्द हेतु परम सम्मानीय सुखराम जी मीणा साहब। अध्यक्ष महोदय और सभी
पधारे हुए समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इस भीड़ को देखते हुए कि हमारा समाज जागृत हो रहा है। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। आज से पहले जब हम देखते थे कि हमें ऐसे मंच पे इकट्ठा होने में भी बड़ा दिक्कत होती थी, छुप छुप के हम लोग आते थे, लेकिन अब हम लोग बिना डर के निसंकोच होकर इकट्ठा भी होते हैं और हर किसी का सामना करने को भी तैयार है। हर किसी से नज़र मिला करके हम बात कर सकते हैं। अब माता बहनें जो यहाँ आई है, इनसे निवेदन है कि ये भी अपने समाज को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए कमर कसें और बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं। कहते हैं एक स्त्री अगर शिक्षित हो जाती है तो वो कई पीढ़ियों को तार देती है। समाज में उसको आगे बढ़ाने में जितना योगदान महिलाओं का है उतना पुरुषों का नहीं है। इसलिए महिलाएं आगे आएँ और महिलाएं हमारे समाज का नेतृत्व करें। बाबा साहब इन परिस्थितियों में रहे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब उन चीज़ों का बार बार बखान करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन इन्होंने जो देश के लिए, समाज के लिए जो किया, उसका हम 10% भी करने की कोशिश करें तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। हम बातें करते हैं लेकिन हम उस चीज़ को अमल बहुत कम कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं। आज भी हमारे देश में भी बाबा साहब का वो सम्मान नहीं है जो मिलना चाहिए। संसार के बड़े बड़े देशों में, महान देशों में इनकी मूर्तियां लगी हुई है, संसद में इनकी मूर्तियां लगी हुई है, उनका माल्यार्पण किया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। वो स्थिति हमारे देश में आज भी नहीं है। इनको एक समाज विशेष का बना करके छोड़ दिया, ये भी एक साजिश है, जबकि ये समाज के या देश के नहीं, पूरे विश्व स्तर के नेता है। यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि अगर हमारे देश में बाबा साहब जन्मे होते हैं तो हम इनको भगवान का दर्जा देते हैं। और महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह ने, जब वो जेल में थे, उनको अंग्रेज़ी हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुना दी थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर मेरा जीवन रहा, मैं फांसी से बच पाया, तो मैं अपना सारा जीवन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में लगा दूँगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन सहयोग दें और जुट जाएं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और देश में समरसता आए। 75 साल आज़ादी को हो गए, देश इतना आगे नहीं बढ़ पाया, हमारा समाज इतना आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी हम पढ़े लिखे लोग हैं या शहर में इतना वो कर रहे हैं, लेकिन गाँव में या इंटीरियर एरिया में वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए थी। आज भी भेदभाव है, उनके साथ शोषण है। इवन हम लोग भी उनको वो सम्मान नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं जो उनको मिलना चाहिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान परम सम्मानीय हेमंत सिंह जी पधारें और अपने 2 शब्द से इस सभा सदन को लाभान्वित करें। परम सम्मानीय हेमंत सिंह जी। परम श्रद्धेय बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्षता कर रहे श्री के अध्यक्षता कर रहे श्री अर्जुन कुमार वर्मा जी, भीमचंद मीणा जी, के वर्मा जी, प्रभुलाल जी, शुक्रा मीणा जी, रमेश जी और यहाँ उपस्थित बहुजन के सभी माता बहनें और सज्जनों, मेरा आप सभी से जो बाबा साहब का संदेश है उसी को दोहराना चाहूँगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनोगे तभी संघर्ष कर पाओगे, और संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आप सभी से निवेदन कि बाबा साहब के विचारों पर चले, उनके जो संदेश है उनको आत्मसात करें। और आप सभी से निवेदन कि जो नई पीढ़ी है उसको तैयार करें। जो हमारे जो विचार है, विचारों के माध्यम जो एक समाचार पत्र होता है, हमारा मीडिया होता है, हमारे पास सबसे बड़ी कमी जो है हमारे मीडिया में लोग नहीं है। मीडिया में लोग आए हैं तभी हम बाबा साहब के विचारों को हमारे
पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। थैंक यू वेरी मच। दे रहा हूँ हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में विराजमान परम सम्माननीय आदरणीय हुक्मचंद जी मीणा साहब। अंबेडकर जयंती के इस समारोह में यहाँ पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में थर्मल के चीफ इंजीनियर के.एल. मीणा साहब, एडिशनल चीफ साहब, PRO साहब और यहाँ जो सभी विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ जो विराजमान माताएं बहनें और मेरे साथी और जो आयोजन करता है, 97 से हम ऐसे आयोजन करते आ रहे हैं, इसलिए कोई ऐसे नहीं है जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ और मेरे से ये परिचित नहीं हूँ। हमने उन परिस्थितियों में भी किया है जब यहाँ कोई किसी इसमें तैयार नहीं थे, दूसरे दिन ट्रांसफ़र हो जाते थे। उन परिस्थितियों में भी हमने परवाह नहीं करके खुलेआम हमने इन मंच पे ऐसे लोगों की आलोचना भी की, क्योंकि जो समाज के संगठित करने में, SC ST को संगठित करने में जो दुश्मन बनते हैं, उनको खुलेआम हमने इस मंच के माध्यम से चुनौती दी और हमें पता लग जाता है इसका नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए कहीं भी रहें, कैसे भी वे में मदद करने की कोशिश करें। आज भी चाहे मैं कोटा में हूँ, जब मैसेज आता है, जिस दिन वह किसी की बिल्डिंग गिराई गई, मैं खिलाड़ी बैरवा जी के साथ खड़ा था। खिलाड़ी बैरवा जी SC आयोग के अध्यक्ष आए थे, मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए आया था। मैं जैसे ही अंदर गया, मुद्दा दूसरा चल रहा था, उनसे क्या आप लोगों को जानते नहीं हो? सब मेरे को तो जानते हो कि बिल्कुल आपको जानता हूँ, क्योंकि जानेगा उसी को जो हर मंच पे या हर जगह जाने की कोशिश करेगा और अपने लोगों के लिए लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपना कोई राजनीतिक मकसद है नहीं। अभी मैं कोटा से आते ही मामबान जैसे रैली में शामिल हुआ, फिर इकलेरा अम्बेडकर जयंती थी, वहाँ शामिल होकर वापस वहाँ से आया। हाजिरी लगाने का मेरा शौक़ है और टाइम की चोरी करके समय निकालने का शौक़ है और अपनों के बीच जाने का शौक़ है। पर आज ये नई युवा टीम है, मनोज जी है और ये जो साथी है पवन है, इन लोगों का जो नई यूथ टीम जो तैयार हुई है और ये पुरानी टीम और नई टीम मिलके आज जो पहले हमने झालरा पाटन में बहुत बड़ा आयोजन किया था, उसमें 7-8 हज़ार समाज के लोग थे, मंत्री थे, विधायक थे, कमिश्नर थे और कई IAS ऑफिसर आए थे। जब झालावाड़ कलेक्टर थे प्रणव गुप्ता जी, वो देखते ही रह गए थे कि यार ये क्या कर रहे हैं। पहले वो आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन जब कमिश्नर साहब रवाना किए तो हमने कलेक्टर साहब को फ़ोन नहीं किया, वो अपना आप चले आए कि यार आपका प्रोग्राम किया। मैंने कहा हमें पता नहीं। अब हिम्मत होना चाहिए जज्बों के लिए लड़ने के लिए। आज अफसोस इस बात का है, यहाँ आते एक चीज़ याद आती है कि बाबा साहब की मूर्ति, उसमें कमी मैं मेरी भी मानता हूँ कि यहाँ आते ही याद आती है। कमिश्नर साहब से हम, रघुवीर मीणा जी कमिश्नर थे, हम एक कागज़ लेके गए थे अपने विष्णु जी से और वहाँ हम सारे, लेकिन आज तक हम उस मूर्ति को नहीं लगा पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम और मैं मेरी भी कमी मानता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ उस मूर्ति के लिए अपन आपस संघर्ष करें और आपको जो सहयोग की ज़रूरत पड़े, मैं कोटा में ही पोस्टिंग हूँ अभी, तो कोटा ज़्यादा रहता हूँ। कोटा से आना जाना टाइम में से टाइम निकाल के कोशिश रहती है। परसों भी मैं आया, आने के बाद पता लगा बामन वेशराम जी की टीम आई हुई है। बामन वेशराम जी और काशीराम जी एक ऐसे दो भारत के विभूति है, जो काशीराम जी अपने बीच में नहीं रहे, लेकिन बामन वेशराम जी अभी भी है। वो राजनीति से दूर रहे और काशीराम जी को लगा कि राजनीति के बिना, इसलिए उन्होंने मायावती जी को साथ लिया और 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया। और ये कटु सत्य है, सरकार के बिना और राजनीतिज्ञों के बिना एक IAS ऑफिसर क्या चीफ सेक्रेटरी भी कुछ नहीं। ये जो अधिकारी है, जिसकी सरकार होती है, जिसका राज होता है, सारा सिस्टम, सारी पुलिस, सारा प्रशासन उसके कब्जे में होता है। आज बामन वेशराम जी ने 2.5 घंटे तक 2002 में झालावाड़ में भाषण दिए थे। यहाँ हमारे उनको बताया, हम जब अभी खिलाड़ी बैरवा जी आए थे उस दिन जो टीम आई थी, वहाँ से भी मैं आधा घंटा टाइम दिया और बीच में भाषण देकर थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे कोटा जाना था, क्योंकि आज भी प्रशासन गाँव के संग शिविर चल रहे हैं।
फिर भी आप लोगों के बीच में इसलिए क्योंकि हम लीडर हैं और ऐसे नेताओं को भी सावधान कर देना चाहते हैं, चाहे वो किसी की भी पार्टी के हो, जो SC/ST के अधिकारों के साथ अहित करते हो। और उसकी जायज़ बात में मैं बिल्कुल आपके साथ, न तो पहले मैंने नौकरी की परवाह करी और अब तो मेरी नौकरी बहुत कम रह गई है, तो अब तो मैं बिल्कुल ऐसे तैयार हूँ कि जायज़ बात है, जायज़ बात तो अपने SC/ST के किसी भी नेता के साथ अन्याय होता है और विशेषकर SC वर्ग के साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल कटु सत्य कहने में कभी बुराई नहीं करता। SC के साथ ST के लोग नहीं लगते और ST के साथ SC के नहीं लगते। इसका नुकसान अपने को, खामियाजा अपने को भुगतना पड़ता है, लेकिन जब जायज़ बात हो उसके लिए लड़ने के लिए अपने को हर जगह तैयार रहना है और उसके लिए आपके लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, क्योंकि अब हमारी नौकरी बहुत कम रह गई है। और नौकरी नीति जब भी बाड़मेर जैसे में ट्रांसफ़र खूब हुए और हमने परवाह नहीं करी, हमारा कोई सा नेता आ रहा हो, किसी भी पार्टी का आ रहा हो। बीच में हमारे नेता कैलाश मेघवाल जी SC/ST के नेता जब सुनील आए, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने की तैयारियां हुई, हम कलेक्टर XP से डायरेक्ट भिड़े और वहाँ के दूसरी जाति के लोगों से भिड़े। हम 20 गाड़ियाँ लेके पहुँच गए रात में। तो हम आज भी वही है, चाहे आपके बीच रहे या नहीं रहे, आपको ज़रूरत पड़े आपके लिए हमेशा तैयार है। जय भीम, जय हिंद। प्रोग्राम है जो हमारी बच्चों के माध्यम से तैयार हुए, हिमानी एंड पार्टी के माध्यम, हिमानी एंड पार्टी को मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रम। और उस गाने के बोल हैं, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मेरा चढ़ गया नीला रंग।
सम्मानीय लोकेश जी बेरवा साहब। ये बहुत हमजोली और मस्त मोले लेकिन बाबा साहब के लिए हमेशा 24 घंटे कार्य करने वाले परम सम्मानीय लोकेश जी बेरवा लगे रहते हैं, तन मन धन से समर्पित लोकेश जी बेरवा। जय भीम साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे आज पहली बार मैं एससी समाज के साथ ही एसटी समाज को भी इसी तादाद के रूप में देख रहा हूँ। इसीलिए मैं एसटी समाज के लिए कहूँगा, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय 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 भीम। हमारी आयोजन समिति में मनोज जी सर के नेतृत्व के साथ ही हमने हमारी पूरी टीम पिछले एक महीने से रात दिन इस प्रयास में लग रही थी कि हमारा बहुजन समाज जागे। वास्तव में आज वो सपना पूरा होता देख रहा है। इसलिए एक बार फिर जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। धन्यवाद। नाम पर उनके देंगे कुर्बानी, मुझे दुनिया कहे पागल, मुझे दुनिया कहे पागल, मुझे दुनिया कहे पागल। मैं भीम का दीवाना हूँ, जाए महलों में कुटिया मेरी बली है साथियों, यही मेरा है करुणा कमल, यही मेरा है करुणा कमल। सुभाष बाबू लीडर थे, स्वतंत्रता के लिए सभी ने असमें कसमें खाई थी और सीरीज जैसे बालक ने तो जान भी अपनी हो। तब का नारा स्वतंत्रता प्यारी थी, स्वतंत्रता के सभी मरीज थे और स्वतंत्रता ही बीमारी थी। इस देश के इंकलाबी भी हिसाब बेलगाम थे और हम दलित इस देश में गुलामों के भी गुलाम थे। तो उसी गुलामी की जंजीर तोड़ने एक शोला भड़का था, वही तो ये भीम रामजी अंबेडकर का लड़का था। हुए लीडर आज घर घर, ये जमाना मतलबी है, तेरी राहत मेरी चाहत दुनिया में अजनबी है। तो पाया है भीम से
जवाब करें। मंच पर विराजमान थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर साहब मीणा साहब, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर साहब, कृषि विज्ञान केंद्र से चीफ साइंटिस्ट अर्जुन कुमार जी वर्मा साहब, हमारे सूचना प्रसार विभाग से हेमंत जी, आदरणीय हुकुमचंद जी मीणा साहब, के वर्मा साहब और सभी जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक जन, सामने विराजमान माताएं बहनें, महीने भर से हम प्रोग्राम को अंजाम दे रहे थे। आज बड़ी खुशी की बात है, हम विगत 5-10 वर्षों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्राम आज हुआ है वो सब हमारे बाबा साहब की अनुयायी जो आप विराजमान हैं, मातृशक्ति, इनकी वजह से हुआ है। बहुत खुशी हुई है। आज ये जो संदेश गया है ये जयपुर नहीं पूरे दिल्ली तक चला गया है कि वाकई में झालावाड़ में भी ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो बाबा साहब की जयंती पर हुआ है। साथियों, हमें इस प्रोग्राम को अंजाम इसलिए नहीं देना था, हमें एकजुट का परिचय हमें यहाँ पे देना है। माताएं बहनें विशेष करते ये सुन लें कि जब हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे, तभी इस प्रकार के आयोजन को हम अंजाम देते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से भी आजकल तो टीवी पे भी आने लग गया है, NTV के माध्यम से एक एपिसोड आता है सर, चाहे तो अब कहीं नहीं जाएं, अपने घर में ही बच्चों को दिखाएं बाबा साहब के संघर्ष, बाबा साहब ने किस प्रकार से जब वो छोटे से बच्चे थे तब से लेकर के, और जब वो कानून मंत्री बने, जब उन्होंने प्रत्येक जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया, ये सारी उन पे आधारित फिल्म दिखाई जाती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप कृपया वो सीरियल ज़रूर देखें, बच्चों के साथ देखें। और थोड़ा सा समय लगेगा, अपन टीवी में समाचार भी तो देखते हैं, वो चैनल बंद करके ये देख लें, NTV में आता है प्रोग्राम सर, ये मैं तो देखता हूँ और मेरे बच्चों को बुला के कहता हूँ, बच्चों आप भी देखो, मैं बैठा हूँ। तो अब मेरे बिना ही बच्चे चैनल चालू कर लेते हैं, वो देखने लग गए। तो मेरा भी आपसे एक अनुरोध है, यदि अगर अपन सब बाबा साहब की इस बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसको अपने बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों, उस टाइम पे बाबा साहब ने वो संघर्ष किया है, ना तो जब व्यवस्थाएं थी, ना लाइट थी, ना कोई शिक्षा थी, लेकिन वो अनवरत बढ़ते गए। जब उनका परिवार भी पूरा नष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने एक ही सपना देखा था कि हमारा समाज अभी सोया हुआ है, इस सोए हुए समाज को जागृत करने के लिए मुझे जागना पड़ेगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। आज हम सब जो इस जगह हैं सब आप ही की देन है। आपने हमें जो बताया हुआ मार्ग है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वाकई में हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने ये किया है और उस वजह से हम आज ये प्रोग्राम भी सफल कर रहे हैं। आप सब ने, और विशेष तौर से हमारी जो नई टीम जो गठित हुई, इन्होंने जो दिन रात मेहनत की, विशेष तौर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, हम दिन रात आपके साथ हैं। ये जरूर है कि समय अभाव के कारण कभी कभार आपके हम मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन तन से मन से धन से हम आपके साथ हैं। आप निश्चित तौर से हमारा बिल्कुल सहयोग रहेगा। आप इस प्रकार का आयोजन हमेशा करते रहें और करते रहेंगे। मैं आपको सबको पुनः बाबा साहब को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, चूँकि काफ़ी वक्त है, लंबा चौड़ा विषय है, हम इनकी जीवनी पे जितना प्रकाश डालें उतना कम है, मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। जय भीम, धन्यवाद। केएल मीणा साहब और अर्जुन जी और वर्मा साहब और विशिष्ट अतिथियों को मैं ऊपर मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं, और एक एक समिति के सम्मानीय पदाधिकारी जन को मैं नाम सहित पुकारूंगा। आप यहाँ पर पधारें और निश्चित रूप से सम्मानित होवें। पधारें सर, जस्ट देना हो। मनोज जी मीणा, हेलो। इस कार्यक्रम को पूरे झालावाड़ और पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक बनाने वाले इस कार्यक्रम समिति के जो युवा साथी हैं उनका सम्मान अतिथियों द्वारा करवाया जा रहा है। मनोज जी मीणा ये हमारे अध्यापक हैं और
अध्यापक होने के बाद निस्वार्थ भाव और निडर भाव से ये हमारे बाबा साहब की जयंती में पूरे करीबन 1 महीने से लगे हुए हैं और आज इस कार्यक्रम को सफल इन्होंने बनाने में भूमिका निभाई है। बंकट जी, मुकेश जी बैरवा, पवन जी मेघवाल, सुनीत जी सर, ईश्वर जी, कुंदन जी, रोहित जी, गिरिराज जी रेगर, राधेश्याम जी, सोनू वर्मा, सुनील जी मीणा, सोनू रेगर, गिरधारी लाल जी, लोकेश जी, शिवराज जी मीणा, कुंदन जी मीणा और हमारे सत्तू जी मीणा, ये भी रात दिन लगे रहे। ये यही टीम है जिन्होंने आज झालावाड़ की धरा को नीला कर दिया है। जय 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 भीम। मेरा आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, ताली बजाकर इनका अभिवादन करें ताकि अगले साल इससे और भव्य कार्यक्रम हो सके। राजा राम जी मीणा सर, शेर मीणा जी सर, कमलेश जी, आप सभी से मेरा निवेदन है मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। कुंदन जी, शिवराज जी मीणा, अतिथियों द्वारा आप सभी का सम्मान किया जा रहा है आयोजन को पूर्ण रूप से सफल बनाने में, और अपनी जो मेहनत रही है वो आज रंग लाई है झालावाड़ की धरा पर। और इससे बहुत ही अच्छा मैसेज झालावाड़ की जनता में गया है कि झालावाड़ में भी बाबा भीम साहब के दीवाने रहते हैं। साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेहनत करते हैं, बाबा साहब का प्रचार प्रसार समाज में करने का कार्य कर रहे हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।